तोम परस्ती के टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं हमें अगर आपको कोई सवाल करना है। हमारे पास मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं एक किस्सा शेयर करना चाह रही थी कि एक हमारी जानने वाली फैमिली है, उधर ना एक लड़की की शादी हुई। जब वो शादी करके जिस दिन जा रही थी, उसका घर पे निकाह शिकाह सब फंक्शन हो गया। उसके बाद जब उसने रुखसत करना था उधर से, तो मेहमानों के खाना वाना सब इंतज़ाम, जैसे बाप भाई बिज़ी थे, तो उनको फ़ोन आया कि लड़के के भाई का इंतकाल हो गया। आपको समझ आ रही है? लड़के के भाई का इंतकाल। तो उनके अब्बू और उनकी अम्मी वो अकड़ गई और उन्होंने कहा अभी निकाह हुआ है और अभी के अभी इंतकाल हो गया, इसका मतलब इसके कदम मनहूस है, इसको नहीं लेकर आना। और वो लड़की है तो निकाह में बेचारी, मगर उस घर के अंदर कदम नहीं रख सकती। और बेचारी इतना रो रही थी, कल भी मुझसे मिलने के लिए आई तो वो यही रो रही थी कि निकाह मेरा हो गया है, 1.5 साल से मैं किसी के निकाह में हूँ, कोई फ़ैसला बन नहीं रहा। और वो लड़का जो है वो कहता है कि मैंने इसी के साथ रहना है, मगर घर वाले उसको कह रहे हैं कि नहीं, ये इसको किस्से को ख़त्म करो, तलाक दो और बस इसको छुटकारा करो। हम तुम्हारी जान से तुम्हारा अपना हाथ नहीं खो बैठ सकते, मगर तुम्हारा बच्चा हाथ से चला जाएगा, जब भाई मर गया तो तुम भी कुछ हो जाएगा। अब उनका ये मान 2 भाई थे तो माँ बाप तो नहीं ला रहे। एतकाद की कमज़ोरी है, इल्म की कमज़ोरी है, तालीम की कमी की वजह से। सबसे मेन रीज़न तो इसका ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर तालीम नहीं है। तो सर आज के दौर में भी मेरा बिलीव ये है कि तालीम से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक जैसे आपने भी पहले कहा एतकाद, यानी इसका ताल्लुक एतकाद और यकीन से है। तालीम याफ्ता ममालिक में भी ये सब मतलब है। और तो हम परस्ती और जो फैमिली आप बात करें यकीनन वो पढ़े लिखे होंगे तो कोई डिग्री तो किसी ना किसी के पास होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका ताल्लुक एतकाद के साथ है। यानी जैसे आपने अभी बताया था कि हम मतलब खुदा पे यकीन रखने की बजाय इन तोहमात पे यकीन रखना शुरू कर देते हैं। और मैं ये चीज़ इन अ वे आई एम सेइंग दैट कि तालीम नहीं है, बेसिकली वी आर नॉट बीइंग एजुकेटेड इन दिस वे। हमें इस चीज़ की तालीम नहीं दी गई ना, इस चीज़ की। हम डिग्री कर ली, हम बाकी चीज़ किधर मिलनी है? स्कूल्स में भी दी जा सकती है, मदारिस में मिल सकती है। मसाजिद के अंदर आइम्मा की जिम्मेदारी है कि वो जुम्मा के खुतबात के अंदर इस चीज़ को प्रॉपरली एड्रेस करें। ये आपका एक शो बहुत ज़बरदस्त, ये जैसे ये मीडिया का जो किरदार है, ये जो आप अभी प्रोग्राम इस पर कर रही हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने इसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और ये बेसिकली तालीम, इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि वी आर जस्ट गोइंग इन यूनिवर्सिटी और इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और हम वहाँ पे जाके लर्न करें। एजुकेशन के मुख्तलिफ तरीके कार हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट बता देती हूँ, एक तो ये मिसाल दे दी ना, क्योंकि हम तो अभी जब स्टार्ट किया था हम तो कौवे, बिल्ली, काली बिल्ली, इसी तरीके की बात, मगर अब आगे इसलिए मैं स्टेज पे बढ़ना चाह रही हूँ क्योंकि अब और क्या स्टेजेस होते हैं। अब घर में अगर किसी का या मियाँ का कोई लॉस हो गया है या कारोबार में बरकत नहीं रही है, तो सबसे पहले बीवी ये मनहूस है, इसके कदम मनहूस है, क्योंकि रिस्क तो बीवी के नसीब से मियाँ को मिलना था, तो ये ब्याह के लेके आए, ये मनहूस है, इसे तलाक दो, दूसरी लेकर आओ। Why is that? क्यों चल रहा है ये इस तरह, जिंदगी क्यों ख़राब हो रही है? ये सिर्फ जहालत की बिना पर है। और मैं जहालत की भी डेफिनेशन कर दूं, जहालत इसको नहीं कहते कि कोई अनएजुकेटेड पर्सन है, ये ज़हन में रखिएगा। 2-3 मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। एक होती है ला इल्म, जिसको सिरे से इल्म ही नहीं है, एक है कम इल्म, और तीसरी कैटेगरी है जहालत की। जहालत उस शख्स को कहते हैं कि जो कुछ ना कुछ जानता ज़रूर है लेकिन इस तरह की चीज़ों के ऊपर हठधर्मी की वजह से बिलीव करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली जहालत है कि हम जो एजुकेशन हमें कहती है, जो तालीम हमें कहती है, इल्म हमें कहता है, दीन हमें ये कहता है कि इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करना। मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ सुबह आपने नमाज फ़जर अदा फरमाई, बारिश हुई थी, रात को बारिश हुई, तो आका अलैहिस्सलाम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाते ही फ़ौरन पीछे मुँह किया, तो हुज़ूर ने फरमाया कि कुछ लोगों ने तो ईमान की हालत में सुबह की और कुछ ने कुफ्र की हालत में सुबह की। अभी एक फ़रिश्ते ने मुझे आकर ये बात कही, तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये कैसे? आपने फरमाया कि कुछ लोगों ने तो ये बात मानी कि ये बारिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की है, लेकिन कुछ लोगों ने ये यकीन रखा कि ये चंद सितारों की वजह से ये बारिश हुई है। तो सितारों पे यकीन रखना, किसी बंदे पे यकीन रखना, इंसान है वो किसी चीज़ को क्या कर सकता है? ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। वो कुरान मजीद में बार बार कह रहा है कि जो चीज़ नाजिल होती है, जो चीज़ तुम्हें दी जाती है, वो अल्लाह की तरफ से है। अहादीस में है कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स ये बिलीव कर बैठे तो हुज़ूर ने फरमाया कि 40 दिन तक उसकी तौबा रोक दी जाती है। अच्छा, अगर कोई किसी काहिन नजूमी के पास चला जाए ये पूछने के लिए, नहीं मांग सकता जी, 40 दिन वो तौबा तो करता है लेकिन माफ़ी रोक दी गई है उससे। उसकी 40 रोज़ की नमाजें कबूल नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर किसी कोई नजूमी के पास चला गया और पूछने के लिए कि जी ये ऐसे हुआ है, फिर ये पत्थरों पे बिलीव करना कि ये अंगूठी के अंदर फलां पत्थर है तो इसके ये फ़ायदे हैं, और ये सारी साइंटिफिक चीज़ें हो सकती हैं। अब किसी को छींक आती है तो इसकी मेडिकल रीज़न है, इसकी साइंटिफिक रीज़न्स हैं।
बाज़ औक़ात आप धूप में निकलते हैं, सूरज की रोशनी अचानक पड़ती है, वो आंखों के अंदर सारा लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से आपको छींक आ रही है, हिचकियाँ आती हैं। तो हिचकियों पे शुरुआतें को याद कर रहे हैं। एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अब हम थर्ड स्टेज की तरफ भी बात करते हैं, तो रिश्तों की खराबियाँ। थर्ड में क्या है, स्टोन्स के ऊपर आप ईमान रख के बैठ जाते हैं। सारे स्टोन्स कोई ना कोई उसका जो है ना चमत्कार होता है, एक काम कर रहा होता है वो स्टोन, भाई ये इसकी ज़िंदगी में ये कर देगा, वो स्टोन इसकी ज़िंदगी में ये बदल देगा, ये वाला पत्थर इतना पैसा लेकर आएगा कि तुम पहनोगे तो भाई तुम्हारे पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, इस पत्थर के पहनने से तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, इस पत्थर के पहनने से तुम्हारे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है? ये ज़ाहिर है सारी कुफर की निशानियाँ हैं। शिरक है कि आप का इत्तेकाद जो है वो खुदावंद अल्लाह ताला की ज़ात से हट के आप जो है ना वो कोई ऐसी पत्थरों पे करना शुरू कर दें। आधी जायदाद तो अपने पत्थरों पे लगा देते हैं, बिल्कुल जगहों से पत्थर लगाते हैं और कहते हैं इसलिए उधर उसी खुंदक से लाके दो। मैं थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो नहूसत और ये सारी इत्तेकाद की कमी है और यकीन की कमी है, ये इंसान को बहुत बहुत बुराई तक ले जाती है। आप देखें ना, खुदा न खास्ता हम माशरे में ये सब देखते हैं कि बेटियाँ पैदा हुई तो उनको बहा दिया गया, ये हम किसी ज़माना जहालत में सुनते थे, जिस भी अभी ये जिक्र कर रहे थे, लेकिन आज के दौर में भी ये सब कुछ है। ठीक है, आप यानी उनको मनहूस समझते हैं। आप किसी भी चीज़ को जिसको मनहूस समझते हैं, जैसे आपने ये बात की कि बीवी जो है वो मनहूस है, उसकी वजह से मालो दौलत घर में नहीं आ रहा। ठीक है, मनहूस हो सकता है? देखिए नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मनहूस कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने तो इसका कोई कुरान पाक में भी कोई जिक्र नहीं है, अहादीस में भी हमें कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि किसी इंसान को किसी भी तरह से मुख्तलिफ करार दिया जाए। इवन कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था उसमें भी उन्होंने बहुत वाज़ह तौर पर बता दिया कि किसी भी इंसान को किसके ऊपर जो है वो तकवा की बुनियाद पर सिर्फ कोई चीज़ हासिल है और कोई भी इंसान किसी से कम नहीं है। तो मनहूस होना तो बहुत ही गैर इंसानी रवैया है। ये सारी चीज़ें कहावतें जो कुछ होती हैं, स्टोरी टेलिंग है वो होती है, लेकिन ये सिर्फ औरत ही नहीं, मतलब मर्द या किसी बच्चे के ऊपर भी बाज़ औक़ात हो जाता है कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ है ये ऐसा होना शुरू हो गया, इस तरह होना शुरू, नहीं बहुत सारे ज़ईफ़ुल इत्तेकादी है हमारे माशरे में ना। ये बच्चा पैदा हुआ था, बिल्कुल पैदा होते ही माँ मर गई, बच्चे को मुंह नहीं लगाता सारी जिंदगी कि ये मेरी बीवी खा गया, ये बच्चा मनहूस है। देखिए ना अब वो कहाँ से कहाँ चीज़ चलती है, ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल सही कह रही है कि पत्थर पहनना कुफर है। तो मेरा सवाल हसन साहब आपसे ये है कि एक जावेद चौधरी है, पहनना कुफर नहीं है, मतलब पत्थर पे इस नीयत से पहनना कि ये मेरी किस्मत या तकदीर बदल देगा, वो ऑफ कोर्स कुफर या शिर्क में शामिल। तो जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा था कि उसमें उन्होंने किसी आलिम का, किसी मुफ्ती का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने ये बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अकीक का पत्थर पहना करते थे। इसमें क्या हकीकत है, ज़रा बयान कीजिएगा दीन की रोशनी में, कि जो लोग पत्थर पहनते हैं, पत्थर पे ईमान लाते हैं, और पत्थर से क्या ये चीज़ें होती हैं कि आपकी बॉडी में ये रेज चीज़ें, एनर्जी अंदर आपके सोर्स जाए और आपके वो जो काम आप सोच रहे हैं वो हो जाए, तो प्लीज़ बयान कीजिएगा। मैं इसको अर्ज़ कर देता हूँ, दो एंगल्स हैं इसके बेसिकली। एक तो ये है कि सबसे पहले जो मैम ने बात फरमाई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये बिलीव करके पत्थर पहनना कि इस पत्थर से ये पहनूँगा तो ये काम इस अंदाज में होंगे, ये बिलीव करना ये तो शिरक है, कि कोई पत्थर किसी को कुछ नहीं दे सकता। आका अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल अकीक और मरजान के पत्थर पहने हैं, लेकिन उनमें आका जी बिल्कुल पहना है, लेकिन आपने या याकूत मुख्तलिफ मतलब आपकी अंगूठियों में रहे हैं, लेकिन आपने ये बिलीव करके नहीं पहने। वो अंगूठी वो एक नगीना है, ये कीमती पत्थर हैं, जैसे धातें निकलती हैं, सोना है, हीरा है, चांदी है, ये मुख्तलिफ धातें ज़मीनों से निकलती हैं, तो ये भी कीमती पत्थर हैं जो जिनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी महंगे ये बिकते हैं। तो ये इस रीज़न की वजह से महंगे नहीं बिकते कि इनके अंदर कोई स्पेशल किस्म की कुछ इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, तो जी ऐसा वो, बल्कि उनकी कीमत की वजह से कि उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अच्छी होती हैं, कि वो बड़े कीमती माने जाते हैं। सही है, जैसे आप दीवारें या छतें घर की डिफरेंट मटीरियल से बनाते हैं और ये समझते हैं कि इसकी वजह से हवा का दबाव बेहतर रहेगा, इसकी वजह से एनर्जी लेवल जो है वो इस तरह से क्रिएट होगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है इन पत्थरों का भी है कि आप के डिफरेंट साइंटिफिकली वो आपको किस तरह से प्रोवाइड करें। जैसे आपने एनर्जी की भी बात की, तो वो यही है कि उसके अंदर से रेज़ कैसी निकलती हैं, साइंटिफिक है उनकी सारी रीजनिंग। तो साइंटिफिक रीजनिंग के साथ आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो देखें वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़िया कहा कि तहकीक करो और जानो और जानने की कोशिश करो, और जितनी भी मतलब ये तमाम चीज़ें हैं हमारे फ़ायदे के लिए बनी हुई हैं। एक और रिसर्च की जा रही है ना, जिसमें पत्थर रखा जा रहा है और पत्थर को ना देर तक देखा जा रहा है बुरी निगाह से, मतलब बुरे तरीके से, जो बैड थॉट्स हैं आपको आपके दिमाग में लाके आप उसको देख रहे हैं और उसमें दरार पड़ जाती है। ये आजकल इस तरह की रिसर्च साइंस भी कर रहा है। तो ये जो हम ये बातें करते होते हैं ना कि पत्थर में भी दरार पड़ जाती है, नज़र लग जाए, या किसी
नेगेटिव थॉट से। तो आजकल साइंस भी इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, आपको पता है रिसर्च चल रही है। वो देखें, वो उसके ऊपर साइंस का जो वो बिलीव है, ये मैम इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालेंगी, वो आपके की थॉट प्रोसेस के ऊपर है कि आपकी जो थॉट्स हैं या जो आप जहन के अंदर ख्यालात हैं उनकी पावर कितनी है। ये भी तो फिजिकल एनर्जी से क्या ख्यालात है ना, इसी के बारे में है। ये जो आवाम जितनी बैठी हुई है ना, इनको ये समझाना यही तो है हमने यहाँ पे बैठ के, मतलब कि ये जो हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं किसी भी किस्म के, ये काली बिल्ली रास्ता काट गई, हर तरीके की ये जो बात हम कर रहे हैं कि हाथ खिलाने से पैसा, ऑल दैट, ये थॉट्स ही तो हैं। प्लेसिबो इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, कि आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपको जस्ट वो बिलीव करवा दिया जाए कि इससे ये असर होगा, और आप वो बिलीव करके, जिस पे वो एक सांप वाली मिसाल बड़ी मशहूर है आजकल, कि 2 पेशेंट्स को लेके एक को सांप कटवाया गया और वो उसके सामने मर गया, दूसरे को सांप नहीं काटा गया बल्कि जस्ट नीडल्स जो हैं वो चुभाई गई, तो उसको लगा कि उसको सांप ने काटा है, तो वो बिलीव रखते हुए वो, तो ये काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट मैम इसके ऊपर बेहतर बात कर सकती हैं। ये और चीज़ें, ये तो साइंटिफिक चीज़ें हैं ना, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर एतकाद रखना वो गलत। और मैं एक चीज़ जो आपने नज़र के दरमियान में किया है, मैं ब्रेक के बाद, ताकि थोड़ा सा टाइम मिले, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए, तो ख़ास तौर पे मुझ समेत, आप समेत जो हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, हमें लगता है हम इन चीज़ों पे जब बात करते हैं तो हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो वी शुड टॉक पॉजिटिव। अभी आपको ब्रेक के बाद मिलता है।